कांवड़ यात्रा, ये है आस्था और संकल्प की कहानी। इसमें श्रद्धालु पवित्र जल लेकर चलते हैं और इसे शिवजी को अर्पित करते हैं। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है आखिर सावन में लाखों लोग अपने कंधों पर कावड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल क्यों चलते हैं? मैं हूँ ऋषि तारे और आप देख रहे हैं प्रथा। कंधे पर कावड़, उसमें रखा पवित्र जल, पैरों में चप्पल तक नहीं और मंजिल होती है भगवान शिव का मंदिर। लेकिन सवाल है, ये प्रथा शुरू कैसे हुई, क्यों हुई, कावड़ में जल ही क्यों रखा जाता है और क्या हर कावड़ एक जैसी होती है? आज की कहानी सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की नहीं है, आज की कहानी है कावड़ यात्रा की। सबसे पहले समझते हैं कि कावड़ होती क्या है। आमतौर पर बांस या किसी हल्के डंडे से बनी एक संरचना जिसके दोनों तरफ जल से भरे पात्र लटकाए जाते हैं। इसे कंधे पर उठाकर चलने वाले श्रद्धालु को कावड़िया कहा जाता है। लेकिन आखिर जल लेकर चलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे सबसे प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता जुड़ी है समुद्र मंथन की। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल नाम का भयंकर विष निकला। इस विष से पूरी सृष्टि को खतरा पैदा हो गया। तब भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। मान्यता है कि विष की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव को जल अर्पित किया गया और इसी धार्मिक भावना से सावन में भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा को जोड़ा जाता है। अब आते हैं इतिहास पर। क्या आज जैसी विशाल कावड़ यात्रा हजारों साल पहले भी इसी रूप में होती थी? इसका कोई मजबूत ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। कावड़ और पवित्र जल से जुड़ी अलग अलग धार्मिक परंपराएं जरूर पुरानी हैं, लेकिन आज की संगठित और विशाल कावड़ यात्रा का स्वरूप धीरे धीरे विकसित हुआ। इसमें बिहार के सुल्तानगंज से देवघर के वैद्यनाथ धाम तक गंगा जल ले जाने वाली यात्रा का विशेष महत्व है। सुल्तानगंज में गंगा जल लिया जाता है और श्रद्धालु उसे कावड़ में लेकर लगभग 115 किलोमीटर की यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं। वहां इसी जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। धीरे धीरे ऐसी जल यात्राएं देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित और लोकप्रिय होती गई और यही वजह है कि कावड़ यात्रा सिर्फ हरिद्वार से शुरू होने वाली यात्रा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी इसका एक स्थानीय रूप देखने को मिलता है। हमारे खरगोन और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु नर्मदा का जल लेकर ओमकारेश्वर की यात्रा करते हैं। नर्मदा के पवित्र जल को लेकर भगवान ओमकारेश्वर का जलाभिषेक करना कई श्रद्धालुओं के लिए आस्था और संकल्प का विषय है। ओमकारेश्वर वैसे भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसलिए यहाँ नर्मदा जल और शिव भक्ति का संबंध बहुत स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। कुछ श्रद्धालु स्थानीय परंपरा के अनुसार पैदल यात्रा करते हैं, जबकि कुछ अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे साधनों से ओमकारेश्वर पहुंचते हैं। यानी कावड़ की भावना किसी एक शहर या एक रास्ते तक सीमित नहीं है। पवित्र जल को लेकर शिव को समर्पित करना, यह भावना अलग अलग क्षेत्रों में अपने स्थानीय रूप में दिखाई देती है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिव मंदिर जाना हो, सुल्तानगंज से जल लेकर वैद्यनाथ धाम जाना हो या नर्मदा जल लेकर ओमकारेश्वर महादेव पहुंचना हो, भाव है जल को शिव को समर्पित करना और अपने संकल्प को पूरा करना। अब सवाल आता है, लोग इतनी कठिन यात्रा करते ही क्यों हैं? कावड़ यात्रा को सिर्फ जल ले जाने की यात्रा नहीं माना जाता। यह भक्ति, संकल्प, तपस्या और अनुशासन का प्रतीक मानी जाती है। कावड़िया कई किलोमीटर चलता है। कई श्रद्धालु नंगे पैर यात्रा करते हैं। कई लोग यात्रा के दौरान खान पान और अपनी दिनचर्या के विशेष नियम रखते हैं और जब अंत में वही जल भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है तो श्रद्धालु के लिए वह सिर्फ पानी नहीं रहता, वह बन जाता है उसके संकल्प का प्रतीक। हर कावड़िया एक जैसी यात्रा नहीं करता। कावड़ के अलग अलग रूप और यात्राओं की अलग अलग परंपराएं हैं। सबसे सामान्य होती है सामान्य कावड़। इसमें श्रद्धालु अपनी गति से चलता है, रास्ते में आराम करता है और फिर आगे बढ़ता है। दूसरी होती है डाक कावड़। इसमें श्रद्धालु यात्रा को बहुत तेजी से पूरा करने का प्रयास करते हैं और कई बार लगभग लगातार चलते रहते हैं। तीसरी होती है खड़ी कावड़। इसमें कावड़ को जमीन पर रखने से बचने की परंपरा होती है। कावड़िया जब आराम करता है तो साथी उसकी कावड़ को संभालते हैं और आजकल आपने बड़ी बड़ी और बेहद खूबसूरती से सजाई हुई कावड़ भी देखी होगी। कई कावड़ इतनी बड़ी होती है कि वे चलती फिरती झांकी दिखाई देती है। यह कावड़ यात्रा के आधुनिक स्वरूप का हिस्सा है।
कंधे पर रखा हुआ कुछ लीटर जल और उस जल के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विश्वास। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के बाद जब वही जल भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है तो कांवड़िए के लिए एक सिर्फ पानी नहीं रहता, वह बन जाता है उसकी आस्था, उसका संकल्प और उसकी यात्रा का उद्देश्य। यही है कांवड़ यात्रा की कहानी, एक ऐसी प्रथा जिसकी जड़ें धार्मिक मान्यताओं में है, जिसका इतिहास कई अलग अलग जल और तीर्थ परंपराओं से जुड़ा है और जिसका आधुनिक रूप आज करोड़ों लोगों की आस्था का हिस्सा बन चुका है। मैं हूँ ऋषि तारे और आप देख रहे थे प्रथा, जहां हम सिर्फ ये नहीं पूछते कि कोई प्रथा क्या है, बल्कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो शुरू क्यों हुई।